हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, जिस भी पर्सन को लेके आप देखना चाहते हैं। रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। पर्सनली के लिए आप व्यूअर्स ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सेव्ड फोटोज़, केयरिंग, disappointment and the gossip. ओके व्यूवर, सो आई थिंक सो आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल होंगे। ओके व्यूवर्स, तो देखो जिस पर्सन से आप यहाँ पे डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वाइब्रेशन ही मिल रही है कि आप जिस पर्सन को लेके इंटरेस्टेड हो, जिस पर्सन में आपका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, उस पर्सन की लाइफ में या तो पहले से कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या फिर समवेयर व्यूअर्स ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको लेके भी इंटरेस्टेड है, किसी और पर्सन को लेके भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि टू लव इंटरेस्ट हो इस पर्सन की लाइफ में, या फिर इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई पर्सन होगा, फिर आप इस पर्सन की लाइफ में आते हो, एंटर करते हो, तो इस पर्सन को व्यूअर्स आपको लेके भी इंटरेस्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपसे भी कनेक्टेड है, आपकी तरफ भी आकर्षित नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ इस पर्सन का जो आकर्षण है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो भी आपके पर्सन है ये आपको लेके मतलब बहुत कुछ है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी में जो आपके पर्सन है वो नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, ये आपको लेके व्यूअर्स जैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार ये जो पर्सन है इसकी पर्टिकुलर लाइफ में ये मेरे लिए क्या फ़ील करती है या क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है। क्या इस पर्सन को, जैसे मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्या इस पर्सन को स्टिल मेरे अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या ये मुझे लेके इंटरेस्टेड है। तो एक तरह का इंटरेस्ट व्यूअर्स यहाँ पर आपके ऊपर आपके पर्सन का देखा जा सकता है, चाहे आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह से हो, चाहे इस पर्सन की लाइफ में कोई और हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूर है व्यूअर्स कि इस पर्सन की लाइफ में अभी आप हो, और ये चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ खींच के लेके आती हुई नज़र आती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या फील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कोई बात ऐसी है व्यूअर जो इस पर्सन को मतलब परेशान कर रही है, आपको लेके मतलब उसी बात को लेके ये जो पर्सन है जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बात इनको व्यूअर्स आपकी मे भी हो सकता है कि इनको कुछ बातें ऐसी पता चली हो जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ ऐसा जो है इस पर्सन के सामने आपको लेके आता हुआ नज़र आता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पर्सन है ये आपको लेके सबसे पहले तरह का क्रश क्यों फील कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये किस वजह से मेरे व्यूवर्स को लेके इतना ज़्यादा आकर्षण फील कर रहे हैं राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स कनेक्ट करें, बताएं किस वजह से मेरे व्यूवर्स की तरफ ये इतने आकर्षित हैं, इनके पार्टनर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, हैरियोफेंट, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, आप व्यूअर्स से एक जो इनकी कम्युनिटी में हो सकते हैं, इनके आसपास के पर्सन हो सकते हो, ठीक है। साथ काम करने वाले हो सकते हैं, साथ पढ़ने वाले हो सकते हो, जैसा भी है। और कुछ नहीं तो अगर सिंपल से जैसे इंसान होता ना, कोई सिंपल हाउस वाइफ या समवेयर लाइक कुछ ऐसा भी आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अर्निंग करने वाले हो। आपका नेचर, बिहेवियर व्यूअर्स इस पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। आकर्षण व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी हद तक आपकी जो कहते हैं ना हवाओं में नज़र आ रहा है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है। और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे इसी वजह से नज़र आ रहा है कि इनको आपके साथ में टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा करने को मिलता होगा। ऐसा हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत आपके साथ में टाइम स्पेंड किया हो, और इसी वजह से आप दोनों में या तो बातचीत हुई हो, बातचीत की वजह से आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए हो, कनेक्ट हुए हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है व्यूवर्स आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है। लेकिन इसी वजह से देख रहे थे ना हम कि हमने जो शुरू में देखा था, कोई अनदर जो कनेक्शन है वो भी इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है। तो हो सकता है ये जो पर्सन पहले से मैरिड हो, ठीक है,
और उसके उनके वाइफ होंगे या हस्बैंड होंगे, लेकिन उनके होते हुए उनका जो कनेक्शन है वो आपके साथ में डेवलप यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। वो कनेक्टेड होना चाहते हैं आपके साथ में, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। बहुत सारी बातें हैं इस पर्सन की, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी बातें बताएं, वो आपको अपनी बातें बताएं, शेयर करें। सम काइंड ऑफ ओपन अप नहीं हो पा रहे होंगे आई थिंक सो आप लोग, या फिर व्यूअर्स आप लोग अगर कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके कनेक्शन में, अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है जो कि दिखाती है उन सीक्रेट्स की वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है। कि हो सकता है इस पर्सन ने कुछ आपको लेके हाइड किया हो, आपने इनसे कुछ हाइड किया हो, और वो चीज़ें बाद में एकदम से जो ड्यूरिंग दिस कनेक्शन बनी हो और वो बाद में धीरे धीरे सामने आई हो, लेकिन एक नेगेटिव वे में सामने आई हो। ठीक है, तो एनर्जी गाइस यही दिखा रही है कि इनको या तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार ये पर्सन कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को लेके आप लोगों में यहाँ पे कश्मकश यहाँ पे हुई होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिखाता है, लेकिन आप दोनों में चाहे इस समय जैसा भी कनेक्शन हो, लेकिन एक दूसरे को लेके आप लोग कनेक्टेड हो यहाँ पे, और ये आपके साथ में मतलब जुड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। देखते हैं किस बात को लेके डिसअपॉइंटमेंट है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है किस बात से ये दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड है, ऐसा क्या हुआ है, क्या पता चला है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स बॉटम से आता है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। व्यूअर्स डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेके हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आप या आपके पर्सन इस कनेक्शन के अंदर मतलब एक दूसरे से कनेक्ट तो होना चाहते हो पर एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर एक पर्सन ने वक्त नहीं दिया तो दूसरे पर्सन का जो लव इंटरेस्ट है वो किसी और कनेक्शन में गया। मतलब ऐसा एनर्जी गाइज जो मिल रही थी ना, हमने शुरू में भी देखा था। तो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आपके पर्सन ने, मतलब आप या आपके पर्सन ने, ये दोनों की कंबाइन एनर्जी है कि या तो मतलब किसी बात की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से इस कनेक्शन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना जो टाइम है, वक्त है, वो नहीं दे पाता है, और उसके साथ में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, परिवार की हो सकता है जिम्मेदारी हो, अपने करियर को लेके जिम्मेदारी हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी हो अपने करियर को लेके, आप अपने करियर में ज़्यादा बिजी हो, करियर को बनाने में ज़्यादा बिजी हो, या फिर अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा बिजी हो, या किसी चीज़ में उलझ गए हों, और उस वजह से आपके कनेक्शन में जो आप उस पर्सन को टाइम नहीं दे पाते होंगे। आपके पर्सन इस बात को लेके, मतलब इस तरह से व्यूअर्स आप समझ सकते हैं कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को वक्त नहीं दे पाता, उसको लेके आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसको लेके फ्रस्ट्रेशन होती है, और सामने वाला पर्सन ये दिखाता है कि अगर तुम मुझे वक्त नहीं दे सकते हो तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में चली, अपने लाइफ में मैंने मूव ऑन किया, और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना अगर तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन एनर्जी गाइज यही दिखती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, और एक तरह का बर्डन इस पर्सन के ऊपर या फिर आपके ऊपर हो सकता है। भी दूसरा वाला पर्सन चीज़ों को नहीं समझ पाता है और अपनी लाइफ में इन बातों को लेके, मतलब ये कि तुम्हारे लिए पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तुम मुझे वक्त नहीं देते हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे क्यों जाऊँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे कब तक भागूँ। मतलब तुम्हें भी समझना चाहिए, कभी तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, या फिर मतलब इतना भी क्या काम हो ज़रूरी हो गया कि तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, माइंड में जो दिमाग है वो यही है, यार इस पर्सन को मेरी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। आपको भी लग रहा होगा कि यार मैं भी क्या करूँ, कैसे संभालूँ, कैसे हैंडल करूँ, ये पर्सन मुझे वक्त नहीं दे रहा है। तो इस तरह से व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ अग्रेशन में कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहे हैं, जिनको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि कैसे हर चीज़ को संभाला जाए, कैसे हर चीज़ को मैनेज यहाँ पे किया जाए। ठीक है, गॉसिप देखते हैं क्या बातचीत आपके पर्सन कर रहे हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, क्या बातचीत हो रही है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, फूल, पेंटिकल और 2 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेके ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कनेक्शन को मैं खोना भी नहीं चाहता, और मेरे लिए अभी इस कनेक्शन को हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक है, हाँ व्यूअर्स देखो, ये एनर्जी गाइस आप ही के सामने है। वो इस कनेक्शन को
खोना नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में नहीं, आपको ये नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में चले जाएं या फिर आप इस पर्सन से दूर हो जाएं, ठीक है। इस पर्सन के साथ में आपका जो रिश्ता है वो टूट जाए, वो ऐसा नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं, वो यही बात कर रहे हैं, मतलब किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि उनको ये मतलब गाइड कर सके, उनको ये गाइडेंस दे सके कि यार मैं इस कनेक्शन को कैसे हैंडल करूँ, कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, आपको भी नहीं आ रही होंगी, आपके पर्सन को भी नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेके देखें, मतलब आप व्यूअर्स कुछ चीज़ें आपसे कनेक्ट करेंगी, कुछ आपके पर्सन से कनेक्ट करेंगी, क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो व्यूअर्स यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यार मतलब कोई हो सकता है, कोई ये ऐसी एनर्जी हो व्यूअर्स जो कि कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जिससे आपके पर्सन बातचीत कर रहे हो आपको लेके, या फिर कोई ये पर्सन इनका दोस्त वगैरह हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन, कोई दोस्त ऐसा जो कि इनके बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा, सेम एज का हो सकता है पर्सन, और उससे ये बातचीत करे जा रही है, मतलब बातचीत हो रही है कि यार कैसे इस कनेक्शन को मैं हैंडल करूं, क्योंकि अभी मुझे उसको समझा पाना या उसको कन्विंस करना या उसके साथ में रिलेशनशिप को बेहतर बना पाना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। और मे भी हो सकता है व्यूअर्स यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग की बात भी हो रही हो, ठीक है, कोई ट्रैवल की भी बात यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कहीं जाना हो, पड़ रहा हो, और ऐसे में जो वक्त है वो नहीं मिल पा रहा है, राइट। और देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते अब इस कनेक्शन को एंड कर दो। क्वीन ऑफ सोर्ड, फिर आ गया डेथ। ये पर्सन व्यूअर्स यही चाहते हैं कि आप इन्हें थोड़ा वक्त दें, और इनके ऊपर जो भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है ना, जिस भी प्रॉब्लम में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे फंसे हुए हो सकते हैं, बर्डन हमने जो देखा था ना वो किसी बात को लेके हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार मुझे लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन फर्स्ट, और जैसी ये सिचुएशन मेरी हैंडल होगी मैं आपके साथ में जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, लेकिन आप अपना माइंडसेट ना चलाएं, ठीक है, आप अपना दिमाग ना चलाएं, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है। और आप सिर्फ हो सकता है व्यूअर्स, देखो हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो, लेकिन ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है या तो आप इस कनेक्शन को एंड करने पे ज़्यादा मतलब हो गए हैं कि यार जब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं भी इस कनेक्शन को एंड करती हूँ या एंड करता हूँ, या फिर आपके दिमाग में सिर्फ ये बात हो गई है कि अब ये पर्सन ही एंड करना चाहते हैं तो मैं अब क्या करूँ, ठीक है, जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन सी हो जाना। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि आप ऐसा इल्यूजन या फिर ऐसा डिसीजन ना लें, ऐसा ना सोचें कि ये कनेक्शन एंड हो रहा है, मेरी सिर्फ सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिसमें मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, और मैं इस वजह से आगे आपके साथ में कनेक्शन को लेके नहीं चल पा रहा या नहीं चल पा रही हूँ। तो वो आपको यही यहाँ पे बता देना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखो 10 ऑफ पेंटिकल, कोई मनी रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई वर्क रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई हाउस रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। तो मैं कुछ और भी कार्ड्स व्यूवर्स आपके लिए लूँगी यहाँ पे चैनल मैसेज के रूप में, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके और क्या मैसेजेस यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके सबसे पहला व्यूवर्स मैसेज आता है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो इन्होंने किसी से बात करी है, फैमिली में कोई फीमेल हो सकती है, उससे बात करी होगी, या कोई हम जैसे कहते हैं ना, मैंने बताया ना सेम एज का पर्सन, उससे बात करी है, या फिर अपनी फैमिली मेम्बर से हो सकता है बात करी है, लेकिन हाँ बात ज़रूर इन्होंने करी है आपको लेके। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। इन्होंने किसी और को इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार ये आपसे करते हैं। आई जस्ट केयर मी टू फील सो मच फॉर यू। आपको लेके बहुत ज़्यादा इस समय स्केरी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे आपका जो डिसीजन व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, आपको, आप जो इस पर्सन को लेके फील कर रहे हो, या फिर एक जो भी आपके मन में डर है, आपके पर्सन इस बात को लेके मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए वरी कि यार ये जो पर्सन फील कर रहे हैं ना, इनकी जो एक जो थिंकिंग है उसको कैसे बदला जाए, ठीक है। व्हेन आई फील सैड यू मेक मी हैप्पी। आप तो एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसने हमेशा इनको खुश रखा है। आई वांट टू मैरी यू वन डे, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यूवर्स आप लोगों के लिए मैसेज है आप उसको क्लेम करें, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।